आप जैसा जानते हैं 15 महीनों के अंदर हमारी सरकार ने जो जनमत के बलबूते पर हिमाचल में आई और क्लियर और क्लीन मैंडेट के साथ हिमाचल में सरकार बनाने के बाद हमारी कैबिनेट ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, पूरी सरकार ने काम किया, वो आपके सामने है। जिसमें बड़ा कई बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें हुई, आप लोगों ने पूरे स्टेट लेवल पे इसको कवर किया है। 5-6 महीने अगर आप हमारी सरकार की या हमारी पार्टियों की, जो हमने विधानसभा में जाने से पहले आपसे बात करी थी, उसके ऊपर बात करें तो 5-6 महीने तो जो एक बहुत बड़ा नेचुरल जो डिजास्टर आया था, उसको युद्ध स्तर पर उस प्राकृतिक आपदा को निवारण करने के लिए समय लगा। और उसके बाद जिस तरह से हमने, ये कर्मचारी बहुल क्षेत्र है, कर्मचारियों का राज्यों के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहयोग होता है और उनको जो हमने वादा किया था ओपीएस का, सरकार ने अपनी नीति के द्वारा अपनी नीयत दिखाई और हमने ओपीएस लागू किया। उसके बाद 1500 रुपये महीने जो हमने महिलाओं के लिए कहा था कि हम 1500 रुपये महीना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा उनको जो हम देंगे, वो हमने स्टार्ट किया। आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने इलेक्शन कमीशन में उसकी शिकायत की। उनको अच्छा नहीं लगा कि प्रदेश की महिलाओं को उनकी आर्थिक समृद्धि हो। अगर ये 3 महीने जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बंद करवाए, आज अभी हमारी महिलाओं के पास 5-5 हज़ार, 45-45 रुपये 3 महीनों में उनको कुछ ना कुछ उनके पास मिलता। 45 और 5 हज़ार रुपये की रकम हिमाचल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा मायने रखती है, गांव में खासकर, जहां तो महिलाओं का संदर्भ है। तो उसमें आप देखिए भाजपा की क्या हमारे सोच रही। और आप गिनाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लगातार हमारे मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो भी आपको बताते रहते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। कि जैसा कि आपको मालूम है, चुनाव का दौर शुरू है। पूरे प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई है। वैसे तो पूरे देश में ही तेज़ है, पर अपने प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। पूर्ण रूप से हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारा कैडर जो हमारा बूथ लेवल तक है, चुनाव के लिए तैयार है। और ना सिर्फ तैयार है बल्कि पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि हम आने वाले 4 लोकसभा की सीट्स और 6 जो विधानसभा के भाजपा के द्वारा एक गलत राजनीति करके जो चुनाव थोपे गए हैं, उन 6 की 6 सीटों को भी हम जीतेंगे। दूसरा मैं आऊँगा हमारे शिमला पार्लियामेंट से भाजपा के प्रत्याशी हैं श्री सुरेश कश्यप जी। अगर आप सुरेश कश्यप जी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा, क्योंकि लगातार ये लोग दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। सुरेश कश्यप जी 300 से अधिक पंचायतों में अपने एमपी लेड से पिछले 5 साल में 1 भी रुपया उन्होंने नहीं दिया है। 300 से अधिक, ये हमने आरटीआई से ये इन्फॉर्मेशन ली है। आप उनकी गंभीरता समझना, इनके कैंडिडेट्स की गंभीरता बता रहा हूं कि जनता के प्रति कितने गंभीर हैं इनके कैंडिडेट्स। और सांसद निधि जो है वो इतनी क्षेत्रों में तो बांटी नहीं गई, उसके बाद जो बांटी गई उसमें बंदर बांट की गई। 15 साल, 300 पंचायतें, 15 साल में भाजपा के सांसद ने शिमला लोकसभा में, जो और भी रहे इनसे पहले,
लोकसभा क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया था। इस सांसद निधि की तहत बंटवारा नहीं किया गया। 17 विधानसभा सीटें इसमें हमारी आती है, लगभग इसमें हमारी 900 पंचायतें आती है। आप यू कैन इमेजिन कि 900 में से 300 पंचायत में तो उन्होंने दिया ही कुछ नहीं, वोटें तो उनको पड़ी होगी उन पंचायतों से भी। और कोरोना के समय सांसद साहब, जो इतना बड़ा पूरे संसार में इतना बड़ा पेंडेमिक आया था, कोरोना के समय हमारे सुरेश कश्यप जी नदारद रहे, कहीं पे भी वो नहीं दिखे, जबकि उनकी सरकार देश में थी और पार्लियामेंट बने थे। वो उनका फर्ज बनता था कि वो फ्रंट फुट पे आकर के काम करते, वो कहीं नहीं रहे। आपदा के समय में भी उन्होंने किसी प्रकार की हमारे लिए मदद नहीं करवाई, न की, और ना ही हमारे ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी की बात हम बार बार से बहुल क्षेत्र से बात कर रहे थे कि आप इसकी बात करें, सांसद महोदय, उसकी बात उन्होंने नहीं की। सोलन में, ये शिमला जिले की बात है, सोलन में टमाटर के ऊपर कभी उन्होंने बात नहीं की। और सिरमौर में हमारा सबसे ज़्यादा लहसुन होता है, जो हमारे किसानों की पैदावार है, उसके ऊपर उन्होंने कभी बात नहीं की। कभी भी इनकी ज़रूरतों का कोई ध्यान नहीं दिया गया। हर मुद्दे को इन्होंने नज़रअंदाज किया है। और अपना, जब वो बीच में अध्यक्ष रहे तो उस समय वो अपना यही भूल गए कि वो सांसद भी है। और शिमला ज़िले में कई जगह में उन्होंने जब भ्रमण किया, आज से 5 साल पहले वोट लेने के समय, तो कई जगह में झूठा प्रचार किया गया कि हम ये नेशनल हाईवे बना देंगे, हम वो नेशनल हाईवे बना देंगे, हम ये कर देंगे, जो कि कुछ नहीं हुआ। प्योरली लोगों को झूठे वादे करके वो आगे बढ़े हैं। तो ये हमारे वीरेंद्र कश्यप जी की, माफ कीजिएगा, सुरेश कश्यप जी की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।